हेलो, वेलकम टू स्टडी एआर। इस वीडियो में मैं जनरल नॉलेज के 100 ऐसे क्वेश्चन को कवर करूंगा जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ये क्वेश्चन आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों के लिए। अगर आपको इन क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, स्टडी एआर। मैं इनकी पीडीएफ अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। भारत का एकमात्र एयरक्राफ्ट कैरियर है। अभी के समय में भारत के पास सिर्फ एक ही एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसका नाम है आईएनएस विक्रमादित्य। लेकिन जल्द ही भारतीय नेवी में एक और एयरक्राफ्ट कैरियर इंडक्ट हो जाएगा। क्या आप उसका नाम बता सकते हैं? 2022 के एंड तक इसकी इंडियन नेवी में इंडक्ट होने की संभावना है। अभी इसके सी ट्रायल चल रहे हैं। आईएनएस विराट भी इंडियन नेवी का एयरक्राफ्ट कैरियर था आईएनएस विक्रमादित्य के कमीशन होने से पहले, यानी कि आईएनएस विक्रमादित्य जो अपना एयरक्राफ्ट कैरियर है उससे पहले अपने पास एक एयरक्राफ्ट कैरियर था। इंडियन नेवी के पास एक एयरक्राफ्ट कैरियर था जिसका नाम था आईएनएस विराट। निम्नलिखित में किससे आर्द्रता को मापा जाता है? आर्द्रता को हम मापते हैं हाइग्रोमीटर से। आर्द्रता या ह्यूमिडिटी को हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? डूरंड कप फुटबॉल से संबंधित एक कप होता है। आपको फुटबॉल से संबंधित सारे कप याद नहीं रखने हैं, आपको सिर्फ डूरंड कप, संतोष ट्रॉफी और रोवर्स कप ही याद रखना है। याद रखिए, फीफा वर्ल्ड कप 2022 कतर में होगा। फीफा का हेडक्वार्टर ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में है और प्रेसिडेंट जियानी इन्फेंटिनो हैं। ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन हैं? ध्यान रखिए, अभिनव बिंद्रा एक शूटर हैं। अभिनव बिंद्रा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय थे। इन्होंने 2008 बीजिंग ओलंपिक्स में शूटिंग में इंडिविजुअल कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीता था। आंसर है इसका अभिनव बिंद्रा। आज़ाद हिंद फौज का गठन कहाँ हुआ था? याद रखिए, आज़ाद हिंद फौज का गठन जापान में रासबिहारी बोस ने किया था। आंसर है जापान। सूचना का अधिकार किस तरह का अधिकार है? यह एक कानूनी अधिकार होता है जिसे अक्टूबर 2005 में लागू कर दिया गया था। तो आंसर है कानूनी अधिकार। भारत का सबसे बड़ा जनजाति समूह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा जनजाति समूह भील है। भील जनजाति भारत के बड़े क्षेत्र में बसी है, जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और कर्नाटक आदि में। इन सभी में ये भील जनजाति बसी हुई है। तो बहुत बड़े क्षेत्र में भील जनजाति बसी हुई है। ठीक है। एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक कौन हैं? ठीक है। एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक हैं शशि थरूर। शशि थरूर तिरुवनंतपुरम से लोकसभा सांसद हैं। शशि थरूर के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों के नाम बताता हूँ, जैसे वाई आई एम ए हिंदू, इनग्लोरियस एम्पायर, द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड हिज इंडिया। इनकी कुछ महत्वपूर्ण किताबें हैं, ध्यान रखिए इन सभी को। रंगराजन समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? रंगराजन समिति भारत में गरीबी से संबंधित है। भारत में गरीबी से संबंधित कुछ और समितियां बनाई गई थी जिन्होंने भारत में गरीबी को लेकर अपनी अपनी रिपोर्ट तैयार की, जैसे तेंदुलकर समिति और लकड़ावाला समिति आदि। तो इसका जो आंसर है वो है भारत में गरीबी। वर्तमान समय में भारत के नए कैबिनेट सचिव बनाए गए हैं, उनका नाम क्या है? वर्तमान समय में जो भारत के नए कैबिनेट सचिव हैं उनका नाम है राजीव गौबा। तो आंसर है फोर्थ वाला ऑप्शन, राजीव गौबा। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से हमें सही ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। इसका आंसर है मूल संविधान का हिस्सा था। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार जो थे वो मूल संविधान का हिस्सा था।
संविधान में बेसिकली मूल रूप से 7 मूल अधिकार थे। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, संपत्ति का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। तो मूल रूप से इस वर्तमान समय में केवल 6 ही मूल अधिकार हैं। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार इनमें से क्या है? शिक्षा का अधिकार जो था बेसिकली एक मूल अधिकार है। पहले ये संवैधानिक अधिकार था। शिक्षा के अधिकार को 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा अनुच्छेद 21A को जोड़ा गया। इस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। तो जो इसका आंसर है वो मूल अधिकार। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके व्यवहार को निषेध करता है? तो याद रखिए अनुच्छेद 17 जो है वो अनटचेबिलिटी को लेकर है। निम्नलिखित में किस अनुच्छेद में शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया? याद रखिए 21A में शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी, ऐसी व्यवस्था की गई। आंसर है 21A। हाल ही में खोजा गया महासागर कौन सा है? याद रखिए जो अभी सबसे लेटेस्ट महासागर खोजा गया है उसका नाम है दक्षिण महासागर। अब महासागरों की संख्या बढ़कर 6 हो गई है, याद रखिए। गर्म पानी वन्य अभयारण्य कहाँ स्थित है? गर्म पानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी असम में है, तो याद रखिए दिफू असम। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है, याद रखिए इसको 28 फरवरी। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वर्ड फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वर्ड फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया गोरखपुर में, तो आंसर है इसका गोरखपुर। जब जलियांवाला नरसंहार किया गया था तब उस समय वायसराय कौन था? उस समय के वायसराय 1919 में लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। याद रखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था 1919 में हुआ था। राज्यों में वनों के अंतर्गत सबसे छोटा राज्य कौन सा है? याद रखिए राज्यों में वनों के अंतर्गत जो सबसे छोटा राज्य है वो है हरियाणा, और वनों में जो सबसे अधिक वन को घेरे हुए है वो है मध्य प्रदेश। तो इसका जो आंसर है वो है हरियाणा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो लोगों तक शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।